अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग। और सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक सब लोगों को। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा बिज़ी था मैं, और अभी भी बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए 1 घंटा मैंने निकाला है। और आज क्योंकि टॉपिक बड़ा काफ़ी देर हो गई थी, हमने आप लोगों की प्रोफाइल्स रिव्यू नहीं की थी, और इम्प्रेशंस और व्यूज़ एंड क्लिक्स के बारे में कुछ बात करने वाली थी। कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको मसला आ रहा था, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि चलें आज हम फाइबर को थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। रैंकिंग के ऊपर हम लास्ट वीक बात कर चुके हैं, हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे, को 20, 21, 22 स्टेप्स थे जिनके ज़रिए हम फाइबर के ऊपर गिग को रैंक कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले तो आप लोग अपने ये जो प्रोफाइल लिंक्स हैं वो शेयर करना शुरू करें, ताकि मैं वन बाय वन आप लोगों की प्रोफाइल्स देख लूं, और साथ साथ हम अपनी जो इम्प्रेशंस हैं और क्लिक्स हैं इनके ऊपर भी बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल था कि सर हमने गिग लगाई तो पहले हफ्ते के बाद उसके ऊपर इम्प्रेशंस आना बंद हो गए, तो अब हम क्या करें? तो अब क्या ऐसा हमें स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी चाहिए कि वो दोबारा से गिग जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, पहले आप लोग अपने जो है वो मेरे साथ यूजर नेम्स शेयर करें, जो लोग फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने गिग्स लगाई हैं। वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को, वालेकुम अस्सलाम। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसके जरिए हमारा जो यूजर है वो हमारी गिग के ऊपर ऑर्डर करता है। सबसे पहले हमारी जो गिग है वो इम्प्रेशंस की बेस पे उसको नजर आती है। इम्प्रेशन क्या होता है? जब भी कोई यूजर हमें हमारी गिग को देखता है किसी भी पेज के ऊपर, वो हो सकता है हमारी रैंक कर रही हो गिग, या फिर कभी कभार कुछ सेक्शंस फाइवर के ऊपर ऐसे हैं जहाँ पे रिकमेंड कर रहा होता है फाइवर। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी सर्विस, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, और वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन लिखते ही ये कुछ गिग्स जो हैं वो मेरे सामने आ गई हैं। मैं इनको व्यू कर रहा हूँ, और मैं इन गिग्स के ऊपर मेरा इंप्रेशन जो है वो चला गया। ठीक है, अब इन गिग्स में से जिसका थंबनेल मुझे पसंद आएगा, जिसकी जो है वो मुझे वीडियो पसंद आएगी, या फिर उसका पिक्चर के साथ साथ टाइटल मुझे लगेगा कि इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे अब मुझे ये अगर अच्छा लग रहा है, उसने लिखा है आई विल डिजाइन फिक्स एंड क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, 20,000 के अंदर ये बेसिक पैकेज बेच रहा है, एंड 523 ऑर्डर इसने जो है वो कंप्लीट कर दिए। मुझे इसका क्लिक जो है वो जो अपना है थंबनेल वो अच्छा लग रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसकी गिग के ऊपर एक क्लिक चला जाएगा एक। तो अब ये मैंने एक नए पेज पे इसको व्यू कर लिया। अच्छा, व्यूज और क्लिक्स के अंदर कोई इतना खासा फर्क नहीं है। 12 ऑर्डर दिन क्यू, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको और ज्यादा तरक्की दे। टॉप रेटेड सेलर है, और 12 ऑर्डर इसने कंप्लीट करने हैं। बेसिक पैकेज इसका तकरीबन 21,000 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये एक ऐसी मार्केट है वर्डप्रेस की जहाँ पे आप लोग तकरीबन, अब जैसे हमने फ्लैटसम की बात की, फ्लैटसम के ऊपर हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखी। मैंने आप लोगों को कहा था खुद से कुछ विजिट करके देखें गिग्स को। जैसे मैं यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट लिखता हूँ, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर लिखता हूँ, ऑनलाइन स्टोर लिखता हूँ, तो कितने लोग हैं जो यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, और हमने ये देखना है कि उनको लोग ऑर्डर भी कर रहे हैं। देखें, 124 ऑर्डर्स इसने कंप्लीट किए हैं, 506 ऑर्डर्स इसने कंप्लीट किए हैं, 142 ऑर्डर्स इसके हैं, 247 ऑर्डर्स इसके हैं। इसका मतलब हमें इससे ये पता चलता है कि इस मार्केट के अंदर लोग ऑर्डर करते हैं या नहीं करते, मार्केट ज्यादा सैचुरेटेड तो नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो इस टैग के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं। अगर हमें ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर हमें इनफ पीपल मिलते हैं जो काफी ऑर्डर्स कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो रेशो है ये भी कोई मतलब 10,000 से ऊपर नहीं है,
तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा टैग है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। अब आप इसमें से कोई भी वेबसाइट खोल के देख लें, ये फाइवर की चॉइस है। मतलब जब भी कोई टैग होता है, उस टैग की जितनी भी सर्चेज होती हैं, फाइवर उनमें से किसी एक गिग को ये वाला टैग दे देता है, फाइवर चॉइस। फाइवर चॉइस रिकमेंड्स हाईली रेटेड सर्विसेज ट्रस्टेड फॉर क्वालिटी वर्क एंड डिलीवरी। ठीक है, तो फाइवर रिकमेंड कर देता है खुद से किसी फ्रीलांसर को, तो फिर ऑटोमेटिकली लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और उसको ज्यादा ऑर्डर मिलना जो है वो शुरू हो जाते हैं। जैसे अब ये डिजाइन, आई विल डिजाइन बिजनेस और ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट, तो देखें जरा कितने माशाल्लाह उसके 28 ऑर्डर इन क्यू हैं और 28 वेबसाइट्स के ऊपर ये एट द सेम टाइम काम कर रहा है। सिंपल बताने की बात ये है कि इसने ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं, 4 पेजेस क्रिएट करके देगा, डिजाइन कस्टमाइजेशन करके देगा, कंटेंट अपलोड करके देगा, रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा, ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी एड ऑन होगी और 12 प्रोडक्ट्स, कोई 10 प्रोडक्ट्स तो हमने अपनी वेबसाइट जो डेमो के लिए तैयार की थी उसके अंदर डालनी है। तो मतलब ये है कि इनमें से अब कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये सारे के सारे काम अब हमारे पास, हमारे जो है वो बाय हाथ का काम है। अगर ये इन इतने पैसे कमा सकता है, अभी आप देखें कि 28 ऑर्डर इन क्यों, अगर ये सारे के सारे ऑर्डर इसके 12,000 रुपए के भी हों, तो 12,000 को तरह 28 के साथ जरा देना, और कितना बनता है, तकरीबन 3,36,000 रुपए का काम इसके पास अभी पेंडिंग पड़ा है जो इसने डिलीवर करना है। ठीक है, जो आ चुका है इसको काम, और ये इसके ऊपर अभी मतलब ऑन द वे है, ये काम कर रहा है। 7 डेज इसका डिलीवरी टाइम है, मतलब अगले 7 दिन के अंदर 3,36,000 रुपए का काम इसने करके देना है। ठीक है जी। और अच्छा, फिर मैं बात कर रहा था यहाँ पे इम्प्रेशंस की। इम्प्रेशंस क्या है कि आप किसी भी फाइवर की गिग को किसी भी पेज के ऊपर जो है इस हालत में देखते हो, जैसे जिसमें आपको सिर्फ ये नजर आता है आपका इमेज और आपका टाइटल। ठीक है, साथ ये भी एक अच्छा फैक्टर बन जाता है, आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है इससे। ये जो आपका ये वाला सेक्शन है, इससे भी ट्रस्ट बढ़ेगा। ट्रस्ट ऐसे बढ़ेगा क्योंकि उसके नीचे लिखा होगा लेवल 2 सेलर, लेवल 1 सेलर, लेवल 2, लेवल 1। तो जैसे ही आप लेवल 1 या लेवल 2 सेलर हो जाओगे, तो लोग फिर आपके गिग के ऊपर क्लिक करते हुए जो है वो झिझकेंगे नहीं और डरेंगे नहीं, और उनको पता होगा कि यार ये बंदा जो है वो लेवल 2 सेलर है। जैसे ही वो मैं उसके ऊपर हॉवर करता हूँ, तो उसने मुझे बता दिया कि कंप्लीटेड एटलीस्ट 50 ऑर्डर ऑन टाइम विद मिनिमम 4.8 रेटिंग। ठीक है, तो मतलब ये है कि लोगों का ट्रस्ट फिर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, इंप्रेशन कैसे आएंगे? इंप्रेशन आएंगे अपनी गिग के अंदर रेलेवेंट टैग्स लगाने से। रेलेवेंट टैग्स का मतलब ये है, टैग्स कैसे फाइंड आउट करने हैं हम उसके तरीके देख चुके हैं। जैसे हमने ई कॉमर्स वेबसाइट देखा, तो ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर हमें इतनी सर्विसेज अवेलेबल मिली और काफी सारे ऑर्डर्स थे जो इन क्यू भी हैं लोगों के, और लोग वो ऑर्डर्स कंप्लीट भी कर चुके हैं। ठीक है, इन क्यू ऑर्डर से भी आपको पता चल जाता है कि ये मार्केट कितनी ज्यादा अभी जो है वो इन डिमांड है, और कितना ज्यादा लोग जो है वो इसके अंदर काम ले रहे हैं। अब किसी और को क्लिक करके देख लें, मतलब 2-3 गिग्स जो है वो आप स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे, तो आपको फिर उस टैग के हवाले से थोड़ी सी नो हाउ हो जाएगी कि ये टैग मुझे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए, ये ई कॉमर्स वेबसाइट के सर्च रिजल्ट में आया ना, एक एक गिग खोली उसके 28 ऑर्डर इन क्यू थे, ये वाली गिग खोली इसके 12 ऑर्डर इन क्यू हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये वाली है तो इसके अंदर 3 ऑर्डर इन क्यू, मतलब अभी भी लोग जो हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। और अगर हम इस टैग को अपने रेलेवेंट टैग्स के अंदर, जो हमारे रिलेटेड टैग्स वाला ऑप्शन है गिग का, उसके अंदर लगाएंगे, तो हो सकता है हम इसके ऊपर रैंक करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा इसको अब सोशली शेयर करना शुरू करें। ठीक है, सोशली शेयर करने का मतलब ये है कि आप अपने फेसबुक ग्रुप्स, मैंने आप लोगों को कहा था ज्वाइन करें, कुछ इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आप लोग अपनी जो फाइवर की गिग्स हैं उनको साथ साथ शेयर किया करते हैं, वो बहुत जरूरी है। उससे आपको सोशल क्लिक्स मिलते हैं, और जिस गिग के ऊपर सोशल क्लिक्स ज्यादा होते हैं, फाइवर उसको सपोर्ट करता है और उसको ज्यादा ट्रैफिक जो है वो दिखाता है। फिर व्यूज एंड क्लिक्स की बात हो गई। अब देखिए इंप्रेशन क्या है कि ये मैंने इस गिग को व्यू कर लिया, ये इसका इंप्रेशन है, ये इन चारों के ऊपर भी इंप्रेशन आ गया, इन चारों पे भी। अब जब तक मुझे इसका थंबनेल और इसका जो है वो टाइटल मुझे पसंद नहीं आएगा, मैं तब तक इसके ऊपर क्लिक करने वाला नहीं। ठीक है, तो जिस गिग का टाइटल और इमेज, थंबनेल मुझे पसंद आएगा, मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब उसके ऊपर क्लिक आ गया, मैंने उसको व्यू कर लिया ना, उसकी डिटेल जो है वो चीजें देख ली। अब होगा ये कि अगर लोग क्लिक क्यों करेंगे, जब उनको मेरा ये
थंबनेल पसंद आएगा तो। हमारे पास मसला ये आता है, लोगों को मसला ये आता है कि वो कहते हैं सर मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, या मुझे लोग मैसेज नहीं करते। अच्छा, मैसेज नहीं करते, क्लिक करते हैं लेकिन लोग मैसेज नहीं करते। अब इसका मतलब ये है कि आपके, अगर लोग आपकी गिग के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आपके इमेजेस ठीक हैं, आपका टाइटल बिल्कुल ठीक है, रोला इससे अगले वाले स्टेप के अंदर है। लोग मैसेज क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने यहाँ पे ये जो गिग क्रिएट की है, उस गिग के जो प्राइसिंग रखी है या जो आपने गिग की ये डिस्क्रिप्शन रखी है वो उनको पसंद नहीं आ रही। ठीक है, वो क्यों आपको मैसेज करेंगे? वो मैसेज तब करेंगे अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन के जरिए, अपने पैकेजेस के जरिए उनको कन्विंस कर सकते हो तो। ठीक है, अच्छा, अब कब क्या चेंज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इंप्रेशन ही नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास इंप्रेशन ही नहीं है, आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशन ही नहीं आ रहे, तो फिर क्या करना है? जैसे आपने गिग लगाई, एक हफ्ते तक इंप्रेशन आते रहे, एक दो हफ्ते गुजरने के बाद वो गिग जो है वो नीचे चली गई, और दूसरी गिग्स फाइवर के ऊपर रोजाना हजारों गिग्स लगती हैं, तो वो उन गिग्स के ऊपर इंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी गिग जो है वो नीचे चली जाती है। अब इस गिग के ऊपर मैंने दोबारा से इंप्रेशंस लेके आने, इसका मतलब ये है कि अब मैंने दोबारा से टैग्स के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। मैं, हो सकता है टाइटल को थोड़ा बहुत छेड़ूं, हो सकता है मैं टाइटल के अंदर कोई नए कीवर्ड्स डाल के देखूं, चेक करूं, और वो जो हमारे रिलेटेड टैग्स थे जब आपने गिग क्रिएट की थी, गिग को एडिट भी तो कर सकते हो ना आप, तो गिग को एडिट करें और रिलेटेड टैग्स के अंदर इस तरह कुछ मार्केट रिसर्च करके, कीवर्ड रिसर्च करके, मैंने आप लोगों को टूल भी बताया था 5lytics के नाम से। 5lytics का जो टूल है वो आप लोगों को पूरे का पूरा कीवर्ड एनालाइज करके देता है कि इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं, कितने ऑर्डर्स इन क्यों हैं, कितने लेवल 1 के सेलर हैं, कितने लेवल 2 के सेलर हैं, कितने टॉप रेटेड सेलर हैं। तो उससे आपको मार्केट का अंदाजा हो जाता है और आपको उस कीवर्ड के बारे में थोड़ी सी नो हाउ हो जाती है कि ये कीवर्ड मेरी गिग के रिलेटेड टैग्स में लगाने के काबिल है या फिर नहीं। तो उससे आपको थोड़ा सा एक बेटर आइडिया जो है वो हो जाएगा। अब इंप्रेशंस आना स्टार्ट हो गए। इंप्रेशंस आने के फौरन बाद हम आ गए क्लिक्स के ऊपर। अब हमने चेक करना शुरू किया थोड़ा सा वेट करके, जब रिलेटेड टैग्स लगा लिए तो थोड़ा सा 1-2 दिन का वेट किया कि लोग क्लिक भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो लोग क्लिक कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, ये अच्छी बात है। अगर लोग क्लिक नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि आपका थंबनेल उनको पसंद नहीं आ रहा। आपने जो इमेज क्रिएट किया है कैनवा से या कहीं से भी, वो इमेज उनको पसंद नहीं आ रहा, और जो टाइटल आपने लिखा है वो इतना कन्विंसिंग नहीं है, उसके अंदर कोई कन्विंसिंग पावर नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब मैंने अपने टाइटल के ऊपर काम करना है और अपने इमेज के ऊपर काम करना है। कब काम करना है? जब मुझे क्लिक्स नहीं आ रहे, जब मुझे व्यूज नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इमेज को भी ऑप्टिमाइज कर लिया। इमेज के अंदर वो जो फालतू टेक्स्ट था उसको निकाल दिया, चीजें बड़ी बड़ी करके लिख दी जो नजर आ रही थी, अट्रैक्टिव बना लिया, अपनी पिक्चर भी लगा दी इमेज के अंदर, लोगोस का इस्तेमाल नहीं किया, कलर स्कीम बड़ी अच्छी रखी कि अगर बैकग्राउंड जो है वो डार्क है तो कलर स्कीम मेरी जो फॉन्ट की है वो थोड़ी सी लाइट हो, और अगर लाइट बैकग्राउंड यूज कर रहा हूं तो फॉन्ट का कलर डार्क हो जाए। ये करने के बाद अब देखना है कि अब क्लिक करना शुरू हो गए लोग, तो मैसेज क्यों नहीं कर रहे? अब मैसेज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपकी डिस्क्रिप्शन उनको समझ में नहीं आ रही। उनको और कोई सेलर जो है वो ज्यादा सर्विसेज हो सकता है दे रहा हो, उनको और कोई सेलर जो है वो कम पैसों के अंदर, या फिर उसके जो पैकेजेस हैं वो अच्छे हो, वो उसने कुछ ना कुछ ओवर डिलीवर करने का बोला हो डिस्क्रिप्शन के अंदर और पैकेजेस के अंदर। तो अब आपने, अगर मैसेजेस नहीं आ रहे तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है, अपने पैकेजेस के ऊपर थोड़ी सी नजरसानी करनी है कि भाई साहब इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, इसको कोई चेंजिंग करने वाली तो नहीं है। मार्केट को एनालाइज करेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि लोग इतने पैसों में कितनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा ओवर डिलीवर करने की कोशिश करें। प्राइसेस के ऊपर आप बेशक कंप्रोमाइज ना करें, लेकिन क्वालिटी वर्क देना शुरू करें, और लोगों को थोड़ा सा ओवर डिलीवर करेंगे तो वो फिर आपके गर्विदा हो जाएंगे और बार बार री ऑर्डर भी करेंगे। अच्छा, अब जब एक बंदा मैसेज कर देता है ना आपको, इसके बाद वो ऑर्डर नहीं करता तो ये आपकी नाअहली है। अगर एक बंदा आपको मैसेज कर रहा है और वो आपको ऑर्डर दे के नहीं जा रहा, ये आपकी कम्युनिकेशन का मसला है। यहाँ पे अब आपकी कम्युनिकेशन का रोल है। अगर आप मैसेज, कोई बंदा खुद से आ रहा है और आपको मैसेज कर रहा है, मतलब आपकी गिग रैंक हो गई है तो वो आपको मैसेज कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि अब वो मैसेज किया उसने और वो किसी दर्द में था और आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सके, ये आपकी नाअहली है, और आप उससे ऑर्डर नहीं ले सके। वो मैसेज करने के बावजूद उसको आपकी कम्युनिकेशन पसंद नहीं आई और वो किसी और के पास चला गया, तो यहाँ पे कसूर है आपका।
पिछली चीजें तो हम हैंडल कर सकते हैं, इंप्रेशंस के लिए हम टैग्स को चेंज करेंगे, क्लिक्स के लिए हम अपने इमेजेस को इंप्रूव करेंगे, अपने टाइटल को इंप्रूव करेंगे, मैसेजेस के लिए हम अपनी डिस्क्रिप्शन और पैकेजेस को इंप्रूव करेंगे। लेकिन अब लोग मैसेज भी अगर करना शुरू कर देते हैं और देन ऑर्डर नहीं करते, तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला है, हमें उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। और अब हमें लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मैसेजेस से वो ऑर्डर्स पे आए, और आपकी जो गिग है उसके ऊपर कुछ रिव्यूज आए ताकि उसको जल्द से जल्द रैंक किया जा सके। एक अच्छी चीज जो है इंप्रेशंस, व्यूज एंड क्लिक्स, ये अगर इन दोनों को हमने निकालना हो तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं एक चीज, वो है बायर रिक्वेस्ट। जो बायर रिक्वेस्ट है, बायर रिक्वेस्ट के जरिए आप इन दो स्टेप्स से बिल्कुल आजाद हो जाते हो। बायर रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली उसके इनबॉक्स में जा रहे हो और उसको अपनी सर्विस पिच कर रहे हो, और आपने बात, जो पहला स्टेप है वही मैसेज है वहां पे। मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल गई है अपने क्लाइंट के इनबॉक्स की, और बायर रिक्वेस्ट के जरिए ना आपको इंप्रेशंस का कोई जो है वो फिक्र है, ना व्यूज का और ना ही क्लिक्स का। आप डायरेक्टली बायर रिक्वेस्ट के जरिए आपने उनको मैसेज कर दिया है, और उस मैसेज के अंदर आपने उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बारे में बात की है, उनके बिजनेस को ग्रो करने के बारे में बात की है। तो अगर हम बायर रिक्वेस्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, तो फिर ये इंप्रेशंस, ये व्यूज और ये जो क्लिक्स हैं, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बायर रिक्वेस्ट के जरिए ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दिया। जब जैसे ही हमारी गिग के ऊपर एक दो ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फाइवर हमें जो है वो सपोर्ट भी करेगा, और हमारी जो गिग है वो बहुत सारी जगहों पे नजर भी आएगी। ठीक है, फिर फाइवर हमें रेकमेंड करना शुरू कर देता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ मैं इस गिग की बात कर रहा हूँ, इस गिग को मैं स्क्रॉल करते करते देख रहा हूँ, तो ये देखें जरा, इसके नीचे ये मुझे मोर सर्विसेज बाय उसी की गिग आ गई। फिर उसके बाद है पीपल हु व्यूड दिस सर्विस आल्सो व्यूड, ये जो है ये भाई साहब भी ये मेरे ही स्टूडेंट हैं, पिछले बैच के अंदर मैंने इसको असिस्टेंट ट्रेनर रखा हुआ था। अहमद राजपूत नाम है इसका, माशाल्लाह 1 ऑर्डर इन क्यू है, लेवल 1 था लास्ट टाइम, हो गया ये पिछले 15 को लेवल 1 सेलर बना है, और बैच 9 का स्टूडेंट है जी। ये आपसे पहले जो बैच गुजरा है उस बैच में इसको जो है वो सारा नो हाउ दिया गया। इससे पहले इसको बिल्कुल ब्लैंक था, और अभी भी 1 ऑर्डर इन क्यू और 15 ऑर्डर इसने 5 स्टार रेटिंग के साथ कंप्लीट कर दी है। ये देखें ना, आप इसका थंबनेल चेक कर रहे हैं आप लोग, मतलब येलो कलर का बैकग्राउंड है, उसने ब्लैक कलर के फॉन्ट के अंदर सिर्फ ये लिखा है ई कॉमर्स वेबसाइट स्टोर, साथ अपनी फोटो लगाई है और स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन, अपना यूजर नेम दिया और उसने प्लेटफॉर्म बता दिया कि मैं किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो सर्विसेज दूंगा। तो मतलब ये है कि ये इस तरह की चीजें, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल पर रिव्यू आते जाते हैं, रिस्पॉन्सिव फॉर ऑल टाइप ऑफ डिवाइसेस, ये उसने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है और उसकी रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बताया कि मोबाइल पे वो ऐसी नजर आएगी, डेस्कटॉप पे ऐसी नजर आएगी, टैबलेट पे ऐसी नजर आएगी। यहाँ पे एडवांटेजेस लिखती हैं। ये कुछ लोगों के लिए उसने साइट्स बनाई हैं, ये देखें जरा, आप लोगों को शायद नजर आ रहा हो, ये फ्लैटसम थीम ही उसने यूज किया हुआ है। ठीक है, इसका ये देख रहे हैं डेमोज, शॉप, पेजेस, एलिमेंट्स, और ये जो स्लाइडर है ये वही फ्लैटसम है जो मैंने उसको दिया हुआ है। ठीक है, और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो है वो काम कर रहा है। ये और कुछ लोगों के लिए वेबसाइट क्रिएट की है इसने, ये जो चेकआउट पेज है ये भी फ्लैटसम का ही है। तो मतलब ये है कि फिर जब यूजर जो है वो आपको आके रिव्यू करते हैं, तो फिर लोग आपके ऊपर थोड़ा सा बिलीव करना शुरू कर देते हैं और चीजें जो है वो आसान होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, डिजाइन कस्टमाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं, हम उस दिन से डिजाइन कस्टमाइजेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, आप लेआउट के ऊपर कोई चेंजिंग करते हो, आप स्लाइडर्स नए लगाते हो, पिक्चर्स नहीं लगाते हो, ठीक है, आप जो है मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस क्रिएट करते हो साइट के, तो उसको हम डिजाइन कस्टमाइजेशन ही बोलते हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर गिग के टाइटल में जो ब्राउजर में शो होता है उसमें शॉप की स्पेलिंग शॉप है, कोई मसला तो नहीं? मसला तो होगा, देखिए आप शॉप को शॉप ही रहने दें। मतलब ये है कि थोड़ा सा खुद से चेक कर लिया करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स इस तरह की जो है वो आपके लिए फिर हानिकारक साबित हो सकती हैं। ये उसकी दूसरी गिग है, और मतलब ये है कि ये भी इंप्रेशन ही हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को जो चीजें नजर आ रही हैं ना, ये भी इंप्रेशन ही हैं असल में, और यहाँ से भी लोग आपकी गिग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सर्च रिजल्ट्स के अंदर ही दिखाना है, फाइवर फिर आपकी गिग को यहाँ पे भी दिखाना शुरू कर देता है, जैसे इसकी गिग को दिखा रहा है। ठीक है, अब मैंने इसके मतलब मुफ्त में ऐसे ही क्लिक हो गया उसकी गिग के ऊपर।
अच्छा जी, अब उसके बाद बायर रिक्वेस्ट जब हमने करना शुरू कर दी तो हमें पता लग गया कि हमें एक डायरेक्ट एक्सेस मिल गई है उसके मैसेज की। इसका मतलब ये है कि अब हम डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसको कन्विंस करके अपने ऑर्डर वाले सेक्शन के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो पुराने ये 2-3 स्टेप्स जो थे वो अब हमें उनको फलांग के हम डायरेक्टली मैसेज तक की रिक्वेस्ट जो है, मैसेज तक की जो एक्सेस है वो हमें मिल गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि बायर रिक्वेस्ट की जो अफादियत है वो कितनी ज़्यादा है। मैं क्यों बार बार बायर रिक्वेस्ट के ऊपर फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि यही आप लोगों को जो है वो आगे चल के काम आएगी और इसी से आपको ऑर्डर्स आने हैं। ठीक है, कल मुझे तकरीबन रात 12:30 अयूब का मैसेज आया। अयूब अली शायद आप लोगों के ही स्टूडेंट क्लासमेट हैं। उन्होंने पहला ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है फाइवर के ऊपर $20 का। तो मतलब ये है कि अब चीज़ें थोड़ी सी रेगुलेशन के अंदर आना स्टार्ट हो गई हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ सब लोगों को अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज जो है ग्रुप के अंदर पोस्ट किया करें। ठीक है, और जैसे ही आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो ग्रुप के अंदर सब स्टूडेंट्स को बताया करें कि जी मैंने ये सक्सेस हासिल किया, ये मेरी अचीवमेंट है, ताकि बाकी सब लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि यार ये फाइवर ऐसी बस बातें नहीं है, यहाँ से एक्चुअली में पैसे आते हैं। अभी तो शायद बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको अभी ये यकीन ही नहीं आया होगा कि शायद हम फाइवर से पैसे कमा भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो फाइवर एक ऑथेंटिक वे है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आर है, अपवर्क है। अपवर्क के ऊपर भी मैं 1-2 दिनों के अंदर आप लोगों के साथ एक मेथड शेयर कर दूंगा जिस मेथड से आप लोग फिर अपवर्क के ऊपर अपनी जो प्रोफाइल है उसको अप्रूव करवा सकते हैं। अभी फिलहाल आप अपवर्क के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो अपवर्क जो है वो फिर आपको बैन करेगा, रिजेक्ट कर देगा आपकी प्रोफाइल, क्योंकि अपवर्क के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे फ्रीलांसर्स उस टाइप की सर्विसेज दे रहे होते हैं जो स्किल्स आपने लिखनी होती हैं। तो एक मेथड है छोटा सा, उसकी मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको यूज करेंगे तो अपवर्क के ऊपर भी आप अपनी प्रोफाइल रिव्यू कर जो है वो अप्रूव करवा सकते हैं और अपवर्क के ऊपर भी आप सर्विसेज जो हैं वो दे सकते हैं। ठीक है जी, तो अब चलते हैं जरा अपने फाइवर के जो है आप लोगों के थोड़े से देख लूँ मैं यूजर नेम्स और आपकी प्रोफाइल्स। तो वन बाय वन अपने जो यूजर नेम्स हैं वो मुझे जो है वो बताना शुरू करें ताकि फिर मैं आप लोगों की प्रोफाइल्स देख लूँ। सर मैंने अप्लाई किया था, अपवर्क ने रिजेक्ट कर दिया। कोई मसला नहीं है जी, रिजेक्टेड प्रोफाइल्स भी रिव्यू करवा लेंगे, डोंट वरी। बस काम करने वाले बने आप। ये जो रिजेक्ट हुआ है आपकी एप्लीकेशन, इसको भी अप्रूव करवा लेंगे। मैं आप लोगों के साथ मेथड शेयर कर दूंगा कुछ दिनों तक। एक तो ये फाइबर का जो नया लेआउट है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके जो रंग है सीधे आंखों में पड़ते हैं, इतने डार्क कर दिए इन्होंने। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के यूजर नेम्स का। हिरा वेब एक्सपर्ट। चलें जी, जैसे जैसे अब यूजर नेम्स आते जाएंगे आप लोगों के, मैं इनको देखता जाऊंगा। हिरा जो है रिस्पॉन्स टाइम इनका है 1 आवर और मेंबर हैं अगस्त से। आई विल क्रिएट और कस्टमाइज अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। हिरा इसका थंबनेल किधर है? ये देखो, ये पिक्चर मैंने लास्ट टाइम शायद आपको बताया था, इसका थंबनेल सेट करो। ऐसे तो कोई भी क्लिक नहीं करेगा ना इस ब्लू वाले सेक्शन के ऊपर। इसके ऊपर अगर क्लिक्स लेने हैं तो इस वीडियो का थंबनेल आपको सेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये SSL सर्टिफिकेट है, वर्डप्रेस इश्यूज हैं। ठीक है, वेरी गुड। डिजाइन कस्टमाइज वर्डप्रेस, अच्छा ये कुछ अच्छा लग रहा है मुझे आपका। ये जो अब आपने काफी इंप्रूव किया है आई थिंक सो पहले से ना। ये जो थंबनेल है अच्छा है, क्योंकि अभी इतना सा एरिया है ना आपके पास, तो इस एरिया के ऊपर आप जो भी लिखते हो वो नजर आना चाहिए, वो दिखना चाहिए। मतलब थीम कस्टमाइजेशन, मॉडर्न लेआउट, आई कैचिंग, क्रिएटिव डिजाइन, इंस्टॉल प्लगइन्स। अच्छा, ये इंस्टॉल प्लगइन्स की बजाय भी आपको टेक्निकल चीज को टेक्निकल बात करो तो वो ज्यादा बेटर है। प्लगइन्स इंस्टॉलेशन और थीम इंस्टॉलेशन की एक अलग गिग क्रिएट कर लो। ठीक है, बाकी आपकी कलर स्कीम भी अच्छी है, हिरा वेब एक्सपर्ट और hirawebexpert.com। वेरी गुड, ठीक है, गुड। टैग्स देखते हैं आपने क्या लगाए हैं। वेरी गुड जी, इन्होंने FAQs का भी यूज किया है। हाउ कैन यू स्टार्ट, प्लीज सेंड मी अ मैसेज विद बेसिक आइडिया, विल हेल्प मी टू सेट अप होस्टिंग एंड डोमेन, श्योर आई विल हेल्प यू टू फाइंड बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर। ये भी एक अच्छी चीज है जी। अगर कोई क्लाइंट आता है और वो आपसे कहता है कि जी मेरे पास होस्टिंग और डोमेन नहीं है, तो आप उसको बाय करके
ज़्यादा पैसों में भी बेच सकते हैं। मतलब आप अगर 5,000 में 6,000 में बाय कर रहे हैं, होस्टिंग जो से ही अगर बाय कर रहे हैं, तो आप उसको 10,000 में 12,000 में दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा वे हो सकता है। विल आई बी एबल टू अपडेट माई वेबसाइट? यस यू विल बी एबल। विल यू ऑफर रिविजन्स? ऑफ कोर्स I am offering revisions for available packages. Accept partial payments. Sure, if you want to pay for website step by step, I can send you custom milestone offers. Very good जी, बेहतरीन। Customization, WordPress developer, WordPress design, WordPress website, responsive। अच्छा, अकेला responsive website लिख देती पूरा, तो ठीक है, responsive भी सही है। ये वाला टैग रिमूव कर दो WordPress developer का। इसकी जगह पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा और ज्यादा रिसर्च करें। रिसर्च कैसे करनी है कि आई विल क्रिएट और कस्टमाइज अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ये आपका टाइटल है। आप इस नीश की और गिग्स देखो जिनके ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जिनके ऑर्डर इन क्यू हैं, उनके टैग्स में से कोई टैग्स उठाओ और अपनी गिग के अंदर लगा सकते हो। टैग्स को कॉपी करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप लोग लगा सकते हो। एक एक गिग आज जो है वो हम देखते हैं। आज थोड़ा सा टाइम भी कम है और मुकाबला सख्त है। ले जी, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से, और ये सर्टिफिकेशन ई रोजगार ट्रेनिंग का ये ले चुकी है। वेरी गुड जी, बेहतरीन, सही है, बहुत एडवांस चल रहे हैं जी सब लोग। अहम जुनैर शाह, शाह है क्या है, SSH, अच्छा ठीक है, अच्छी है आपकी प्रोफाइल इंशाल्लाह। बस बायो रिक्वेस्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें तो ऑर्डर्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। 1 आवर्स लास्ट डिलीवरी 2 मंथ्स अगो, ये प्रोफाइल मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी। जुनैर, इसमें कुछ नया किया है आपने तो बताओ मुझे, बाकी इसको मैं ऑलरेडी व्यू कर चुका हूँ। अगर कुछ नया है जो आप कहते हो कि मैं चेक कर लूं तो मैं उसको देख लेता हूँ। वेब टेक्नीशियन, वेब अंडरस्कोर TECHNICIAN, क्वालिटी एज द बेस्ट। अच्छा जी, आपकी किस ऑर्डर, किस गिग के ऊपर ऑर्डर आया था? इसके ऊपर आई थिंक सो, हाँ, 1 ऑर्डर इन क्यू वेब टेक्नीशियन का। आई विल रिव्यू, रीराइट एंड एडिट योर डॉक्यूमेंट एज नीडेड। तो अभी क्या स्टेटस है उसका? सादिया, उसको डिलीवर कर दिया है या कब तक कर रहे हो उसको? प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, कन्वर्जन और कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट, रिपोर्ट एडिटिंग, एकेडमिक असाइनमेंट। असाइनमेंट को अगर निचली लाइन में पूरा ले आओ तो वो ज़्यादा बेटर है। एंड मैनी मोर, ओके, अप टू 500 वर्ड्स। और ये कितने डॉलर्स का प्रोजेक्ट है आपका सादिया, ये वाला? आपने लास्ट टाइम शायद $250 बताए थे, वो 250 है या 25 है? मुझे वो पता नहीं लगा उसका ना, शायद मुझे याद नहीं। वो कितने डॉलर्स का प्रोजेक्ट है? एडिट, प्रूफ रीडिंग, रीराइट, राइटिंग एंड टाइपिंग। अच्छा, अभी आपने इसकी गिग, ये वाली गिग को बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको जो भी टैग्स लगे हुए लगे रहने दें, ठीक है। बाकी गिग्स के ऊपर काम करना है आपने, और आपके थंबनेल्स अच्छे हैं। ये देखें, अब जैसे इन्होंने ये वीडियो लगाई है ना, तो वीडियो का थंबनेल है आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज इन HTML5 CSS एंड मैनी अदर। तो चले, कुछ ना कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये इसका भी थंबनेल वही सेट कर दिया है, मॉडर्न वेबसाइट, ठीक है ठीक है। टुमारो करना है। $250, तो कितने डॉक्यूमेंट्स उसने करवाए हैं $250 में? मतलब वो काफी ज्यादा फिर काम दे दिया होगा उसने, क्योंकि आपकी गिग की जो प्राइस है वो तो बहुत कम है, मतलब 5 या 20-25 डॉलर है। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स करवाने थे उसने, काफी लंबा काम कर दिया फिर तो आपने उसका। ये देखिए ना, प्रीमियम भी आपका तकरीबन 5,000 रुपीज में। अच्छा जी, गुड। यहाँ से मैं ज़रा इसकी करेंसी चेंज कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में कर लेते हैं। प्रीमियम $25 का, 500 पेजेस है, ठीक है जी। प्रूफ रीडिंग के होंगे आई थिंक सो, एडिटिंग वाले, ठीक है। वो तो आप कर लोगी, वो तो इतना कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। और वर्डप्रेस डेवलपर और फ्रीलांसिंग, ठीक है, बेहतरीन। आई विल डिज़ाइन कस्टमाइज वर्चुअल असिस्टेंट, बैकग्राउंड रिमूवल,
अच्छा, अब थोड़ा सा ना आ जाओ उसकी तरफ, डेवलपमेंट की तरफ भी आ जाओ, और डेवलपमेंट की गिग्स, जो गिग्स हैं वो लगाना स्टार्ट करो। आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज इन, अच्छा इसको जरा देखते हैं। सर फर्स्ट आई गेव मॉकअप, बाय रिक्वेस्ट से मिला, बिल्कुल बाय रिक्वेस्ट से मिला होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ये चीजें क्लियर कर दी है कि आपको जो पहला ऑर्डर है वो बाय रिक्वेस्ट से मिलना है। देखें, आपकी बिल्कुल नई प्रोफाइल है, ये देखिए आपकी बिल्कुल नई प्रोफाइल है, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि लेवल 1 सेलर है, कहीं पे ये नहीं लिखा कि इतने ऑर्डर्स कंप्लीटेड है। लोग क्यों ऑर्डर करेंगे आपको? ठीक है, लोग तब आपको आपकी बात को सुन के कम्युनिकेट करके फिर ऑर्डर करेंगे। ऐसे ही नहीं आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई लैंड करेगा और आके देखेगा अच्छा इसने 7 गिग्स कंप्लीट कर ली है, चलो इसको एक आधा ऑर्डर दे देते हैं क्योंकि इसने 7 गिग्स कंप्लीट कर ली। अब बायर रिक्वेस्ट कैसे शो होंगी, उसके लिए आपको 7 गिग्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। फाइवर को बताना पड़ेगा कि भाई मैं सीरियस हूँ, मैं ऐसे ही नहीं आ गया यहाँ पे, मैं 7 दुकानें खोल के बैठा हूँ। तो उस फिर जब आप फाइवर को अपनी सीरियसनेस शो करेंगे तो फिर फाइवर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा, ठीक है, ज्यादा बाय रिक्वेस्ट जो है वो दिखाएगा। और फिर आपके पास, देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक दिन के अंदर 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करने की। अब अगर आपको बाय रिक्वेस्ट दिन में शो ही 3 होती हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मजबूरन उन 3 को सेंड करना पड़ेगा बाय रिक्वेस्ट। लेकिन लेट सपोज आपको दिन की कोई 5,000, 6,000, 1,600, 1,500, 2,000 बाय रिक्वेस्ट दिन की शो हो रही हैं, और ये होती हैं, आपको 8,800, 9,000, 9,000 बाय रिक्वेस्ट भी एक एक दिन के अंदर शो हो सकती हैं। फिर क्या होगा? फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आपने किस उन वो जो 10 बाय रिक्वेस्ट की अपॉर्चुनिटी है, 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का मौका है आपके पास, फिर आप खुद से चूज कर रहे होगे कि किस बंदे को मैंने बाय रिक्वेस्ट भेजनी है और किसको नहीं भेजनी। किसको मैंने देखना है कि यार इसको अच्छा ऑलरेडी इतने लोगों ने बाय रिक्वेस्ट भेज दिया, अब मेरा जो है वो चांस कम लग रहा है, तो अब इसकी बजाय मैं किसी और को देख लेता हूँ। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है यार कि आप जिसको मर्जी चाहो स्किप कर दो और जिसको चाहो आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर दो। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर आपके पास ज्यादा जो है वो बड़ा मैदान आ जाता है खेलने के लिए, और फिर जंग करने का भी मजा बड़े मैदान के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह लेके चलो, बाय रिक्वेस्ट के ऊपर फोकस करो। बाय रिक्वेस्ट पहले तो अपनी गिग्स कंप्लीट करो साथ की साथ। ठीक है, अब आपको इतनी चीजें अब अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि आप लोगों के लिए 7 गिग्स कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और ज्यादा चीजें हम इम्प्रूव करते जाएंगे, लेकिन जल्द से जल्द अपनी गिग्स कंप्लीट करें और बाय रिक्वेस्ट को थोड़ा सा जो है वो उसको फोकस करें। सर कोई टाइम फिक्स होता है बाय रिक्वेस्ट शो होने का? नहीं जी, कोई टाइम फिक्स नहीं होता। वो कहते हैं ना ग्राहक का और मौत का कोई पता नहीं होता, तो कभी भी आ सकती है। और अब ये आपने ज्यादा देर ऑनलाइन रह के देखना है, खुद से जो आप लोगों को तजर्बा होगा वो ज्यादा बेटर है। मैं भी आप लोगों के साथ कोई टाइम शेयर कर दूंगा जिसमें ज्यादा बाय रिक्वेस्ट शो होती है, ठीक है, लेकिन वो कोई पक्का टाइम नहीं है कि जी इस टाइम होनी है। अब आप बैठे हो, सर ने कहा था 3 बजे से लेके 4 बजे तक बाय रिक्वेस्ट शो होती है, वहां पे नहीं हो तो आप मेरे दरवाजे पे आ जाओ कि सर आपने तो कहा था 3 बजे से लेके 4 बजे तक बाय रिक्वेस्ट शो होती है, आज तो हुई कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कोई टाइम जो है वो शेयर कर दूंगा, लेकिन ज्यादा आपको खुद से तजर्बा होगा। जब ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे तो आपको खुद से पता लग जाएगा, अच्छा कल भी इतने बजे मैं आया था तो इतने बजे बाय रिक्वेस्ट थी, इतने बजे नहीं थी, तो टाइम देना पड़ेगा इसको। सर कभी कभी तो 25 से मोर भी शो होती हैं। तो अभी आपकी एक ऑर्डर इन क्यू हो गया है ना, अभी देखिएगा जैसे ही ये ऑर्डर कंप्लीट होता है तो आपकी ये जो 25 है ये 100 पे चली जाएंगी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें इंक्रीज करती जाएंगी जब आप ऑर्डर्स कंप्लीट करते जाओगे। लेट नाइट ज्यादा आती हैं? हाँ जी, लेट नाइट ज्यादा आएंगी क्योंकि जाहिर बात है हम यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो वो लोग उस टाइम जाग रहे होते हैं जिस टाइम हम सो रहे होते हैं ना। तो तुलुए सहर है शाम कलंदर, तो बेटा अगर थोड़ी सी नींदों को अभी शुरू में थोड़ा सा नींदों के ऊपर सेक्रीफाइस कर लोगे तो जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। शाम 5 से 8 बजे होती हैं, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग खुद से इस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद से तजर्बा होगा तो ज्यादा अच्छा तजर्बा होगा और ज्यादा देर तक रहेगा।
ठीक है सर, सेल पर कहाँ शो होती हैं बाय रिक्वेस्ट? आपकी जो फाइवर की ऐप है उसके अंदर आपके पास जो है, जब आप एज अ सेलर लॉग इन करते हो उस ऐप के अंदर, तो आपके पास मेन्यूज के अंदर जाओगे तो फाइवर बाय रिक्वेस्ट वाला सेक्शन शो करवाता है। आप उसको जरा एक्सप्लोर करके देखो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, और कौन रह गया? और किसी ने प्रोफाइल भेजा है अपना? हम किसका प्रोफाइल देख रहे हैं? वेब टेक्नीशियन। वेब टेक्नीशियन के नीचे कौन है? वेब एक्सपर्ट सानिया। चले जी, उनको देखते हैं। वेब एक्सपर्ट सानिया, ओके। ऑनेस्ट एंड एक्सपर्ट इन वर्क इज द ओनली सोल्यूशन। सानिया देखो, अभी तक आपकी दो गिग्स हैं। आई विल इंस्टॉल एंड कस्टमाइज योर वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिबली, और आई विल डू कट आउट इमेजेस बैकग्राउंड रिमूवल। तो ये दो गिग्स का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ दो दुकानें हैं, दो फ्रेंचाइजीज है आपकी, और उन दो दुकानों, वो दो दुकानें जिन जिन मोहल्लों में है, उन्हीं से आपको ट्रैफिक आएगी। बस कोई आपसे बाय करता है नहीं करता। उस मोहल्ले के अंदर और भी बहुत सारी दुकानें हैं, हो सकता है वो आपको छोड़ के किसी और दुकान से सर्विस जो है वो बाय कर ले। तो बेटा कंपटीशन अगर करना है तो इसको टाइम दो थोड़ा सा, और अपनी गिग्स कंप्लीट करो, ताकि जल्द अज जल्द आपको जो बाय रिक्वेस्ट वाला सेक्शन है वो आपका इम्प्रूव हो, और आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो लोगों को खुद से जाके पिच करने की, और लोगों को जाके बताने की कि मैं किस बला का नाम हूँ, मेरे पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनके जरिए मैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ये गिग्स की जो तादाद है इसको अब इंक्रीज करो जल्द अज जल्द। ठीक है जी, और कौन है हमारे पास? फरीहा अंदलीब। हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस टू ग्रो फास्ट एंड सेव मनी। अच्छा फरीहा, अभी तक आपको कोई मैसेज नहीं आया? मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी तक किसी भी क्लाइंट ने आपको मैसेज नहीं किया। उसकी वजह क्या है उसको पहले फाइंड आउट करो, ठीक है, कि मैसेजेस क्यों नहीं कर रहे लोग। ये आपका थंबनेल अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये भी कोई इतना अच्छा खासा नहीं है। ये वीडियो तो आपने लगा दिया, लेकिन इस वीडियो का जो थंबनेल है वो आपने सेटअप नहीं किया। पहले इसको ही देखते हैं। और वीडियो का टाइटल है आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम। ये AND आना था शायद, एंड सेटअप सेम लाइक डेमो। तो इस तरह की गलती अगर आप लोग टाइटल में करोगे ना, तो बेटा कभी भी लोग आपके गिग के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको, इस तरह की गलतियां ना किया करो। स्पेलिंग मिस्टेक्स की या ग्रामेटिकल कोई प्रॉब्लम्स हैं उनकी तो गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था ग्रामरली की एक एक्सटेंशन अपने ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल करके रखा करें। वो आपको उसी वक्त बता देती है कि आपके फलां स्पेलिंग के अंदर, फलां ग्रामर के अंदर ये मसले हैं। मैं 1 मिनट में ये कॉल कर लूँ तो आई विल गेट बैक टू यू इन 2 मिनट्स।
हाँ जी भाई, क्या बात हो रही थी? फाइवर के बारे में कोई बात कर रहे थे, आई थिंक सो। बायर रिक्वेस्ट का मसला है। गिग्स ठीक है, ये जो दो हैं। सानिया, और गिग्स लगाओ अभी। ये जो आपने गिग्स लगाई हैं, इनके साथ और गिग्स लगाओगी तो थोड़ा सा बूम मिलेगा आपको, और आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी। दूसरी बात यह है कि फरीहा का सवाल है कि सर बायर रिक्वेस्ट जो है रोज देखती हूँ अजीब अजीब सी होती हैं, समझ नहीं आती। उसके लिए जो उसका हल है वो ये है कि आपकी जो गिग की कैटेगरी है वो बिल्कुल सूटेबल होनी चाहिए। गिग की कैटेगरी का मतलब, अगर आपने इंस्टॉलेशन की गिग लगाई है तो इंस्टॉलेशन के अंदर देंगे। अब जैसे ये देखो, अब आपने मसला क्या किया हुआ है, ये बेसिक पैकेज के अंदर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन नहीं दी, थीम डेटाबेस क्रिएशन नहीं दी, आपने बोला है मैं सिंपल थीम इंस्टॉलेशन करके दूंगा। स्टैंडर्ड के अंदर वर्डप्रेस भी है और ये सारा कुछ भी है। जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करोगी तो वो कैसे आप उसको थीम इंस्टॉलेशन उसको करके दोगी। दूसरी बात यह है कि प्रीमियम की प्राइस आपने देखे $100 रखी हुई है। $100 के अंदर आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, डेटाबेस क्रिएशन उसने खुद करके देनी है, सॉफ्ट क्लाउड का जो ऐप इंस्टॉलर है, और थीम इंस्टॉलेशन है, और प्लगइन्स फिर भी नहीं आपने करके देने। प्लगइन्स आपने स्टैंडर्ड में भी नहीं करके देने, अच्छा बेसिक में करके दे देने आपने। तो यार ये पैकेजेस के अंदर बहुत मसले हैं, ऐसे तो लोग नहीं करेंगे ना ऑर्डर। अब यहाँ पे आपने लिखा है फुल वेबसाइट क्रिएशन विद ऑल योर नीड्स, और यहाँ पे आप कह रही हो कि मैं जो सर्विसेज दूंगी वो है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, डेटाबेस क्रिएशन एंड थीम इंस्टॉलेशन। अगर आपने वेबसाइट क्रिएशन की गिग लगानी थी तो फिर उसके लिए ये सूटेबल कैटेगरी नहीं है, ये WP इंस्टॉलेशन और सेटअप। उसके लिए सूटेबल कैटेगरी है फुल वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है। तो जब वो कैटेगरी यहाँ पे लगाओगे तो फिर यहाँ पे उसके ऑप्शंस नजर आएंगे आपको। दूसरी बात ये है कि ये जो प्राइसेस हैं, पहले खुद से देखा करो मार्केट को विजिट करके कि मैं जो सर्विस दे रही हूँ या दे रहा हूँ वो लोग कितने डॉलर्स में दे रहे हैं। ठीक है। मैंने उसी किस्म की कोई प्राइस रखनी है, ना तो ज्यादा प्राइसेस को इतना महंगा कर लेना है और ना ही ज्यादा इतना नीचा कर लेना है, और एक मॉडरेट किस्म की प्राइस रखनी है, लेकिन कोशिश करनी है कि हम ओवर डिलीवर करें और क्वालिटी वर्क जो है वो लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। जो बायर रिक्वेस्ट वाली बात है ना, इररेलेवेंट बायर रिक्वेस्ट की, आपने, मैं अगर बात करूं, आपने स्किल्स वाले सेक्शन में लिखा है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट सिर्फ वर्डप्रेस में नहीं होती। चले आपने कह दिया जी मेरी स्किल वेब डेवलपमेंट की जो है वो HTML CSS और वर्डप्रेस की है, ये आपकी स्किल है, आपने अपने स्किल वाले सेक्शन में वेब डेवलपमेंट लिखा है, तो फाइवर ने वेब डेवलपमेंट जिन जिन लैंग्वेजेस के अंदर होती है आपको उनके रेलेवेंट बायर रिक्वेस्ट शो करवानी ही करवानी। आपको लगता है कि शायद वो इररेलेवेंट है, लेकिन आपने क्योंकि अपनी स्किल्स के अंदर वेब डेवलपमेंट लिखा था, तो वेब डेवलपमेंट अगर पाइथन में हो रही है, जावा में हो रही है, PHP में हो रही है, ठीक है, दुनिया जहान की जो जो लैंग्वेजेस हैं, जो जो आपके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे वर्डप्रेस के मुकाबले पे अगर बात करें तो शॉपिफाई है, ड्रूपल है, जूमला है, ठीक है, और बहुत सारे जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, विक्स है, ठीक है, इनके रेलेवेंट भी आपको बायर रिक्वेस्ट फिर फाइवर दिखाना शुरू कर देता है। आपको लग रहा होता है कि शायद ये इररेलेवेंट है, लेकिन फाइवर का एल्गोरिदम कभी भी खराब नहीं हो सकता। मतलब ये आपकी अपनी गलती है, आपने वेब डेवलपमेंट क्यों लिखा? वेब डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी फील्ड है। वेब डेवलपमेंट की बजाय अगर आप वर्डप्रेस को फोकस कर लो तो वर्डप्रेस की गिग्स सिर्फ शो होंगी, वर्डप्रेस की बायर रिक्वेस्ट शो होंगी। तो बजाय इसके कि हम एक बड़ी मार्केट जिसकी सारी की सारी चीजें हमें नहीं पता, वेब डेवलपमेंट बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर होती है, तो उसकी बजाय अगर हम वर्डप्रेस को फोकस करें, वर्डप्रेस थीम्स, वर्डप्रेस प्लगइन, माइग्रेशन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह के टैग्स अपनी स्किल वाले सेक्शन के अंदर लिखेंगे, इस तरह की स्किल्स अपने स्किल वाले सेक्शन के अंदर लगाएंगे, तो क्या होगा कि फिर चीजें थोड़ी सी आपको जो बायर रिक्वेस्ट है वो फिर लगेगा नहीं कि ये रिलेवेंट है। ठीक है, वो फिर आपकी स्किल के रिलेटेड ही आपको जो है वो बायर रिक्वेस्ट शो करवा रहा होगा। सर मैं वीकेंड पे 2 गिग्स और लगा लूंगी। ठीक है जी, वेरी गुड, बेहतरीन। सर लोग लंडे के शूज भी लेते हैं और नाइकी के भी, सो हाई प्राइस सही नहीं? ये मुझे समझ नहीं आया बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है, कि आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ हर चीज बिकती है, खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे।
तुम जो चीज लगा दोगे ई कॉमर्स के ऊपर, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, अगर तुम्हारी बेटा प्रेजेंटेशन अच्छी है तो तुम कुछ भी बेच सकते हो। ठीक है, अगर तुमने कन्विंस कर लिया लोगों को अपनी जो है वो उसके जरिए, अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए, अपनी कम्युनिकेशन के जरिए, तो आप कुछ भी बेच सकते हो इस मुल्क के अंदर। लो लाहौरी तो मतलब आपको पता ही है ये पिछले साल क्या खाते रहे हैं, सारा सारा साल उन्होंने क्या कुछ नहीं खाया। तो उसके पीछे क्या चीजें थी? सारी प्रेजेंटेशन है और सारी कम्युनिकेशन है। आप लोगों को बातें सुना के उनको कुछ भी बेच सकते हैं। सर मेरी भी चेक कर ले। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ नीचे नीचे, जैसे आपकी आएगी तो इंशाल्लाह आपकी भी चेक हो जाएगी। ये है जी सना मुस्तफा, अ सिटी गर्ल दैट बिल्ड्स थिंग्स फॉर द इंटरनेट। अच्छा, चलें, गुड। ये देखें जी, माई सर्विसेज सिर्फ नजर आ रहा है, गेस व्हाट, यू हैव फाउंड वन। लेकिन ये आपकी वीडियो की कोई स्लाइड है, ये थंबनेल नहीं है। थंबनेल सेट करना है बेटा। क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और लैंडिंग पेज, एलिमेंटर प्रो, वर्डप्रेस। हाँ ये कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि एलिमेंटर की कलर स्कीम आपने यूज की है इसके अंदर। वेरी गुड, अगर आपने खुद से क्रिएट किया है इसको तो। हाउ टू कस्टमाइज एनी वर्डप्रेस थीम। और अच्छा एक चीज देख लें जरा, आपके जो 3 टाइटल्स हैं वो सी मोर में जा रहे हैं यहाँ पे से, मतलब पूरे समझ नहीं आ रहे। आई विल प्रोफेशनली एडिट फोटोज एंड रिमूव दी, अब पता नहीं आगे क्या है। आई विल वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, आई विल डू वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन। इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह की गलतियां कैसे कर सकते हो आप लोग? आई विल डू वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, एडिट, रीडिजाइन वेबसाइट। ठीक है, तो ये टाइटल को इतना लंबा ना किया करो कि वो फिर सी मोर में चला जाए या डॉटेड लाइंस में चला जाए। आई विल डिजाइन रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग यूजिंग व्हाट, आई डोंट नो। जब तक लोग इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तब तक उनको टाइटल समझ नहीं आएगा बेटा। तो थोड़ा सा लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करना सीख लो बस। यही फाइवर का एक ट्रिक है कि जिस दिन आपने अपने क्लाइंट्स के लिए आसानी पैदा कर ली, आपकी प्रोफाइल के ऊपर आके उनको ज्यादा सर्चिंग ना करनी पड़े और आसानी से उनको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाए, उस दिन आप लोग फाइवर के ऊपर जो है वो अच्छा काम कर सकते हो। उस दिन आप फाइवर के ऊपर कामयाब हो सकते हो। सर मेरी गुजर गई नहीं भाई, नहीं गुजरी। आ जाती है, सब्र करो, इसके बाद आपकी बारी है। अच्छा जी, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस सेटअप एंड वर्डप्रेस। अब ये क्या करूं इसका मैं? ये कोई टाइटल है? हम्म, क्या बताने की कोशिश कर रही हो सना? थोड़ा सा देखो आप। मैं एज अ क्लाइंट अगर इसको पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? अब इसके बाद देखो, बेसिक जो पैकेज है उसका नाम आपने गोल्डन रखा है और स्टैंडर्ड वाले का नाम आपने सिल्वर रख दिया। सिल्वर जो है वो बेटा सस्ता होता है, तो सिल्वर को आपने बेसिक का नाम देना था और स्टैंडर्ड को गोल्डन करना था या गोल्ड करना था। उल्टा कर दिया। हम्म, इस तरह के मसले अब नहीं होने चाहिए। ये तो अब पुरानी बातें हो गई है ना। डू यू प्रोवाइड डोमेन नेम एंड होस्टिंग, तो वो एक ही लिखा हुआ है, नो कर दिया बस। इसको यस कर दो यार, इसको आप दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप लोग पीछे से खरीद के उनको आगे प्रोवाइड कर सकते हो। वो कॉमर्स वेबसाइट, कस्टमाइज वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वेबसाइट, वेबसाइट रिव्यू, ये टैग अच्छे नहीं है भाई। टैग्स के ऊपर थोड़ा सा काम करो। एक मिनट भाई, मैं कॉल ले लूँ जरा।
अच्छा जी। हाँ, तो सना की गिग्स देख रहे थे हम। फरीहा की हो गई हैं, ये है हमारे पास। टैग्स के ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लो भाई सना। और दूसरा ये है कि यार ये इस तरह के मसले ना लेके आया करो। अब ये चीजें हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। जब मैं क्लास के अंदर किसी की प्रोफाइल रिव्यू कर रहा होता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो बातें आपने भी सुननी होती हैं, और अगर आपके प्रोफाइल के अंदर भी वो मसला है तो आपने उसको इम्प्रूव करना होता है, और आपने उसको जल्द जल्द अज जल्द जो है वो एक अच्छी हालत में एक अच्छी प्रोफाइल जो है वो लेके आनी होती है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर अभी काम करने वाला बाकी है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अभी देखो ना, आपके साथ ही जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है। अयूब को एक ऑर्डर आ गया है, सादिया को माशाल्लाह $250 का एक ऑर्डर आ गया है। एक दो और लोग हैं जिन्होंने अर्निंग करना शुरू कर दिया। अब मैं इनको घर पे जाके तो नहीं पढ़ाता ना, इनको अलग से तो टाइम नहीं दे रहा। जितना टाइम आपके लिए है उतना ही टाइम उनके लिए है। तो उनको ये चीजें कैसे वो जल्दी पिकअप कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना जो है वो एक्सेप्टिंग का जो लेवल है, इंफॉर्मेशन एक्सेप्टिंग का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा अपने आप को। अपना हमारा जो बिहेवियर है, अपनी जो रोजमर्रा की रूटीन्स है, उसमें से हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, और अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा जो है वो काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम ये अकरम आरफीन। अभी आपका जो कमेंट है मैं देख लेता हूँ किधर है। दोबारा से कमेंट कर सकती हो आप, मुझे अभी आपका वो कमेंट नजर नहीं आ रहा। लेटेस्ट में चलते हैं। अगर दोबारा से कमेंट कर सकती हो अपना प्रोफाइल तो प्लीज कर दें, मैं उसको रिव्यू कर लेता हूँ। और बाकी सब लोग किधर हैं भाई? हाँ, मिल गया है जी। वेब टेक्स टेक एक्सपर्ट फॉर यू। मैं देख लेता हूँ इसको। वेब टेक एक्सपर्ट फॉर यू। ऐसे ही है। ठीक है। योर डिमांड एंड माई एक्सपर्टीज आर इनफ फॉर मेकिंग अ स्टनिंग वेबसाइट। अच्छा जी, ठीक है, गुड। अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ये भी आपका सब लोगों का थंबनेल्स का मसला आ रहा है। थोड़ा सा देख लिया करो, रिसर्च कर लिया करो कि थंबनेल कैसे हम बना सकते हैं अपना फाइबर के ऊपर भी। सॉरी, अपना जो वीडियो एफएक्स मेकर है उसके ऊपर कैसे क्रिएट किया जा सकता है वीडियो का थंबनेल। फाइबर के ऊपर जब आप अपलोड करते हो तो फिर कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है वीडियो के थंबनेल को। तो थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है आप लोगों को। आई एम अ प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर। आई हैव एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस इन वेबसाइट डेवलपमेंट। आई कैन क्रिएट योर website because I have a strong command on PHP development, web designing. ठीक है, good. WordPress, database, CSS, customize, optimization, HTML5, Pakistan Information Technology Board 2020। अच्छा, ये रोजगार। I will create a modern WordPress website for you। चलें इसको देखते हैं। ये स्टोर देख लेते हैं जी, इसमें क्या कर रहे हैं आप। अच्छा, जब आपकी ये पिक्चर लग जाती है ना, उसके बाद बहुत सारी चीजें देखने वाली होती हैं। ये देखें जरा, अब आपने ये पिक्चर लगा ली है, आपने यहाँ पे लिखा है फ्लैट सम, लेकिन वो फ्लैट सम का एफ जो है वो गायब है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर आप उसी वक्त इसको एडिट कर लेती और फ्लैट सम का जो पूरा वर्ड है उसको थोड़ा सा आगे भी ले आती तो कोई मसला नहीं था। ठीक है, वर्डप्रेस वूकॉमर्स डेवलपमेंट ऑर्डर नाउ। मैंने आज आप लोगों को अहमद की गिग दिखाई है, अहमद राजपूत की। ठीक है, उसकी गिग का वो थोड़ा सा देखें कि उसने कैसे वो गिग इमेज क्रिएट किया, उसे थोड़ा सा आइडिया लेके आप लोग खुद से बना सकते हैं वैसी गिग्स। वीडियो देखते हैं जी, आपकी क्या कह रही हैं आप उसके अंदर।
इंक्लूसिवली ऑन फाइवर नहीं होता, एक्सक्लूसिवली ऑन फाइवर होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा आपकी जो स्लाइड्स चल रही है ना, उसका जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ाने वाला है। मतलब आपने टेक्स्ट बहुत ज्यादा लिख दिया है स्लाइड्स के अंदर, और उसको पढ़ने के लिए जो आपने टाइम दिया है वो बहुत कम है। एक एक सेकंड बेशक आप बढ़ा दें हर एक स्लाइड का, तो वो एक तो आपकी वीडियो की लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगी, और दूसरा ये होगा कि लोगों के लिए इजीली रीडेबल भी होगा, क्योंकि वो भी दूसरी तीसरी लाइन पे पहुंचे होते हैं तो वो स्लाइड अगली स्टार्ट हो जाती है, और सारा जो मतलब है वो समझ नहीं पाते। मैंने आपको कहा था कि गिग के अंदर चीजें जो हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं, आप बोल्ड कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, अब आप सर्विस दे रहे हो, आई विल क्रिएट अ मॉडर्न वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू, ठीक है। तो इसके अंदर अब आपने जो चीजें मेंशन करनी थी वो ये थी कि मैं वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो मैंने किन किन थीम्स के ऊपर कैसी कैसी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, और उन वेबसाइट्स की एग्जांपल देनी थी कि ये चीज है, मैं ये काम कर सकती हूँ, इस किस्म की वेबसाइट बनाना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, ये फलां किस्म के प्लगइन्स का इस्तेमाल मेरे लिए कोई मसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप लिख रहे हो, आई एम अ फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपर, 24/7 अवेलेबिलिटी, परफेक्ट इंग्लिश, नो लैंग्वेज बैरियर। तो ये चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे ये जब आप इस तरह की चीजें मेंशन करते हो, इसका मतलब आप खुद से उनको शको शुबहात में डाल देते हो। माई वर्क विल बी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, ये चीजें मेंशन करें, लेकिन इसको लास्ट पे ले जाएं, और जो दरमियान वाला पैराग्राफ है पूरे का पूरा, उसके अंदर अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करें। ये है अबाउट दिस गिग, इट्स नॉट अबाउट यू। अबाउट यू वाला सेक्शन और है, जहां पे ये देखें, ये अबाउट द सेलर, ये इसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन अपनी लिखनी है। यहाँ पे आपने अबाउट दिस गिग, गिग का मतलब सर्विस को डिस्क्राइब करना है कि आप इस सर्विस के जरिए उनको कैसे, उनके बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकती हो और उनको कैसे लेके चल सकती हो। अच्छा, फिर देखो दूसरी बात, आई विल क्रिएट अ मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू। प्रोग्रामिंग एंड टेक में आपने ई कॉमर्स डेवलपमेंट की कैटेगरी लिख दी, टाइटल के अंदर आपने कहीं ई कॉमर्स का नाम नहीं लिया। तो ये इस तरह के मसले फिर आएंगे तो आपकी जो ट्रैफिक है वो थोड़ी सी डाइवर्ट होगी, और लोगों का फोकस जो है वो खराब होगा, लोगों को समझने में मुश्किल होगी कि ये हर किस्म की वेबसाइट बना रहा है या फिर सिर्फ ई कॉमर्स की बना रहा है। अगर आप इसको सिर्फ ई कॉमर्स के रिलेटेड कैटेगरी क्रिएट करोगे तो सिर्फ ई कॉमर्स के रिलेटेड लोग ही आपकी इस गिग के ऊपर आएंगे, और वही आपकी इस गिग को देखेंगे, क्योंकि सिर्फ उसी कैटेगरी के अंदर आपकी गिग रैंक कर रही होगी। लेकिन आपने लिखा आई विल क्रिएट अ मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू, आपने मेंशन नहीं किया कि आप बिजनेस वेबसाइट बनाओगे, आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओगे, आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, आप अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट बनाओगे, ठीक है। तो अगर मेंशन नहीं करना चाहते तो फिर ये कैटेगरी इसके लिए सूटेबल नहीं है। आपको और बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी, ये प्रोग्रामिंग एंड टेक में जाते हैं तो ये वर्डप्रेस है, ये वर्डप्रेस आपकी मेन कैटेगरी होनी थी, ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड टेक के बाद आप ई कॉमर्स में चली गई हो, ये देखिए प्रोग्रामिंग एंड टेक को मैं जरा दोबारा से हॉवर करता हूँ, तो एक कैटेगरी है वर्डप्रेस और एक कैटेगरी है ई कॉमर्स डेवलपमेंट। तो वर्डप्रेस में लगनी थी आपकी ये वाली गिग, आपने ई कॉमर्स में लगा दी। हाँ, अगर आप गिग के अंदर ही ये कह रहे हो कि मैं ई कॉमर्स ही करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपने कहीं पे गिग के अंदर अपनी गिग के अंदर ई कॉमर्स की बात नहीं की, लेकिन कैटेगरी आपने ई कॉमर्स वाली लगा दी। अगर आप वर्डप्रेस की कोई सर्विस दे रहे हो तो फिर वर्डप्रेस रखो उसकी कैटेगरी को, और वर्डप्रेस के अंदर देखो कि सब कैटेगरीज कौन सी उसको सूटेबल करती हैं। फुल वेबसाइट क्रिएशन है, या फिर आप कस्टमाइजेशन करके दे रहे हो उसको, बग फिक्सेशन दे रहे हो, या फिर आप उस वेबसाइट की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई काम करना चाह रहे हो, उसका लैंडिंग पेज बनाना है, आपने WP इंस्टॉल करके देना है या फिर माइग्रेशन करके देनी है। तो उसकी फिर आगे सर्विस टाइप्स बन जाती हैं कि आप वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हो। हाँ, अगर आपने प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर ई कॉमर्स डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक किया तो फिर उसकी सर्विस टाइप्स यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। उसके अंदर भी फुल वेबसाइट क्रिएशन है, कस्टमाइजेशन है, लेकिन वो किसकी है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट की है। थीम और प्लगइन इंस्टॉलेशन, हेल्प कंसल्टेशन, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, बैकअप। मतलब ये है कि आपकी जो मेन कैटेगरी है वो बड़ी सूटेबल होनी चाहिए हर एक गिग के लिए। अभी ये देखो, ये मैंने आपकी एक गिग चेक की है अभी, और उसके अंदर से ये सबसे बड़ी गलती निकल आई। कैटेगरी की तो गलती होनी नहीं चाहिए, कैटेगरी की गलती जो है ये एक नाकाबिले माफी जुर्म है, ठीक है। मैं इसको एक जुर्म ही कहता हूँ कि इतनी चीजें एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आप लोग कैटेगरी ठीक जो है वो, अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं हम, वाई यू गोइंग विद फ्लैट्स एंड थीम, मोस्ट पॉपुलर थीम ऑफ वर्डप्रेस इन 2019, $60 कॉस्ट ऑफ थीम ऑन थीम फॉरेस्ट, यूजर फ्रेंडली थीम है, ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है। ये मेंशन ना करो इस प्राइस को, लोगों को पता है इसकी प्राइस क्या है, ठीक है। इसको मेंशन करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। हाँ, इस तरह की बातें आप लोग उनसे मैसेजेस पे कर सकते हो, ठीक है। आप ये लिखो कि प्रीमियम थीम है ये, ठीक है। प्राइस की
बातें करनी है तो हम उसको उनकी इनबॉक्स में कर सकते हैं डायरेक्टली। हम क्लाइंट के साथ उसको बता सकते हैं कि आपकी साइट के ऊपर भाई साहब वो जो थीम हमने इंस्टॉल किया है वो $60 का है, और मैं आपसे टोटल जो है वो चार्जेस जो है वो $80 ले रही हूँ, सिर्फ $20 मैंने जो है वो कस्टमाइजेशन के चार्जेस लिए हैं या अपनी मजदूरी ली। ठीक है जी, फिर जुमे का टाइम भी हो रहा है, तो सब लोगों ने जुमा भी पढ़ना है। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ये जो वीकेंड है, अब इस वीकेंड के ऊपर जो हमने पूरा वीक पिछला ई कॉमर्स को डिस्कस किया है, 4-5 लेक्चर्स हमारे कंजेक्टिवली जो है वो ई कॉमर्स पे हुए हैं। इंशाल्लाह अभी भी ई कॉमर्स कंप्लीट नहीं हुई, ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीक के 1-2 लेक्चर्स के अंदर उसको हम कंप्लीट करें और नेक्स्ट मूव ऑन करें किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। तो ये इस वीकेंड के ऊपर जितना ज्यादा अपनी गिग्स के ऊपर काम कर सकते हैं, गिग्स के ऊपर काम करें। ई कॉमर्स की गिग फाइनलाइज हो जानी चाहिए। मैं मंडे को आऊं तो सब लोगों की ई कॉमर्स की गिग जो है वो लगी हुई हो कि आई विल क्रिएट अ स्टनिंग ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर यू। ठीक है, इस तरह की कुछ अच्छे किस्म के टाइटल जो है वो सोचें। और दूसरी बात ये है कि अपना खुद से प्रैक्टिस करके देखें। सजावट डॉट हाउस आपके सामने खुली पड़ी है। सजावट डॉट हाउस की पूरी वेबसाइट को अब आपने एक्सप्लोर करना है और मंडे को आके मेरे से सवाल करने हैं कि सर ये फलां सेक्शन आपने किस तरह क्रिएट किया है, ये फलां सेक्शन किस तरह क्रिएट किया है। हम सेम हर उसके एक एक सेक्शन के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी सेक्शन ऐसा बाकी ना बचे जो हमने अपनी इस क्लास के अंदर डिस्कस ना किया हो, ताकि हम एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपर बन सकें। आप लोगों के पास 2 दिन है, 2 दिन का टाइम, आज का दिन भी है, सैटरडे भी है, संडे भी है। पूरी वेबसाइट को कहीं से भी स्क्रॉल करके देखें कि जी सर ये फलां सेक्शन का कलर मेरे से चेंज नहीं हो रहा, बताएं कैसे होगा। ये फलां बटन जो है ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये कैसे लगेगा। ये पॉपअप्स ये हो रहे हैं, ये कैसे होंगे। तो मतलब ये है कि आपने पूरी की पूरी सजावट हाउस को जो है वो एक्सप्लोर करना है और उसको जो है वो देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो करने वाली बाकी हैं। उसको इंशाल्लाह हम मंडे को और ट्यूसडे को इंशाल्लाह फाइनलाइज करेंगे और सारी की सारी कंफ्यूजन को आपकी खत्म करके फिर देन हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।